प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। निस्तर रही है प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण। निर्मल होना यही सो और धाम वर्णन और धाम वर्णन। निस्तर गृह प्रेम सो। प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर नाथ जी, आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। परम धाम में कदीम से ही इश्क रवत चल रहा था और हमने राजी को कहा कि हमारा इश्क बड़ा है, लेकिन परम धाम में इसका फैसला नहीं हो सका तो राजी ने हमें यहाँ भेजा। सुरता द्वारा हुक्म द्वारा, हुक्म ने ही रूहों का तन धारण किया है, हुक्म ने ही श्यामा जी का तन धारण किया है। काम करेगा हुक्म और गलती जो होगी वो लगेगी रूहों के ऊपर। वाणी की बातें हैं और ये चौपाइयाँ भी वाणी में हैं, लेकिन सेवा पूजा के गोटे से ली जा रही हैं, क्योंकि उसमें कोई चौपाई कहीं लिखी है, कोई कहीं लिखी है, निरंतर में है। अब यहाँ आकर हम आए तो थे इश्क का विवरण करने, लेकिन माया में इतने उलझ गए परम धाम की बातें याद कराने पर भी नहीं आ रही, क्योंकि राजी ने अपने तन पे टोना किया हुआ है। टोने का मतलब हमारे जैसा तन धारण किया है। अब किसी के मत्थे पर तो लिखा नहीं है, इसके अंदर राजी बोल रहे हैं। अब पहचाने कोई बिरला ही पहचान पाएगा, लेकिन राज्य आकर के अब बता रहे हैं, ये मेरी परम धाम की आत्माओं, अब तुम्हें यहाँ पर जीना कैसे है, अपनी रहनी कैसे रखनी है, तो वो तरीका हमें आज बताया जा रहा है। हम दावा लेते हैं हम परम धाम के हैं, हमारे असली तन मूल मिलावे में है, तो इसलिए ये अर्जी हमें कैसे करनी है, कैसे चितवन करनी है, तो वो राज्य हमें बता रहे हैं। इन विद साथ जी जागिए बताए देऊरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे। हमें बता रहे हैं कि भी तुमने रहना कैसे है, कि राज श्यामा जी और आप सब मूल मिलावे में बैठे हो और सुरता द्वारा खेल को देख रहे हो, सपने को देख रहे हो। तो करना क्या है? वाणी कह रही है, प्राणनाथ जी हमें समझा रहे हैं इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर। बहुत सरल है और हम रोज पढ़ते भी हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते। निस दिन, दिन और रात क्या करना है? ग्रह्य प्रेम सो। सबसे पहले तो हमें प्रेम शब्द को समझना है, क्योंकि प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनिया में है ही नहीं। प्रेम कहाँ पर है? जहाँ हमारा असली ठिकाना है। इसलिए हमारी रहनी में सबसे पहले क्या आना चाहिए? प्रेम। कोई दुश्मन है, कोई नाराज हो गया, वो आपसे बात नहीं करे, फिर भी प्रेम से उसको गले लगा लो। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा तो हम राजी से प्रेम क्या करेंगे? इसलिए कह रहे हैं निस दिन। और फिर हम चरणों का ही ध्यान क्यों करें? कोई मिलता है तो हम उसको पहले गले लगाते हैं भाई, और राजी कह रहे हैं कि तुम दिन रात पहले चरणों का ध्यान करो, क्योंकि चरणों के तले राजी ने हमें बैठाया है। चरणों से दूरी पहले करी है, और जो राजी के चरण है वो राजी के नहीं है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। राजी के चरण हमारी रूह है। इतना गहरा संबंध, यहाँ सब भी, यहाँ भी जो पति पत्नी का है उनके तो फिर झगड़े हो जाएं, लेकिन परम धाम में हम उनसे अलग हो ही नहीं सकते, और ना राजी हमें अपने से चरणों से अलग कर सकते हैं।
इसलिए हमें कह रहे हैं कि दिन और रात प्रेम से, पूरा प्रेम लेकर, दर्द लेकर हमने क्या करना है? श्री युगल स्वरूप के चरण, राजी के और श्यामा जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करना है। ये तरीका है। अगर हम चाहते हैं हमारी जिंदगी बड़ी खुशमयी हो, क्योंकि ये खेल तो राजी ने लाड का दिखाया, लेकिन हमें लाड का खेल लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम राजी की तरफ नहीं देख रहे। परम धाम में राजी का इश्क लेके बैठे हैं, लेकिन हम इश्क क्या कर रहे हैं? दुनिया के जीवों में इश्क को ढूंढ रहे हैं। बहुत भारी गलती है। प्रेम तो हमें राजी से करना चाहिए, लेकिन वो क्या हो गया, जब यहाँ आ गए तो भूल गए। और राजी का प्रेम राजी से ना करके जो कोई सुंदर नजर आने लगा उसी को लिपटने लगे, उसी से प्रेम करने लगे। और यहाँ तो धोखा ही धोखा। तो वो प्रेम हमें मिलेगा कहाँ से? परम धाम वाला। तो ये ध्यान देखिए, एक एक शब्द गहरा है, समझने वाला है। परम धाम का प्रेम राजी से ना करके जीवों में ढूंढ रहे हैं, गंदगी में ढूंढ रहे हैं, विकारों में पड़ रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा है? राजी तो मिल नहीं रहे, और जिनसे कर रहे हैं वो हमें बदनाम कर रहे हैं चारों तरफ। देखो मेरे चक्कर में पड़ा। तो इस बात का पहला ध्यान रखना है, राजी का प्रेम है उन्हीं से करना है। राजी हमें धोखा नहीं देंगे, चाहे सुंदर साथ हैं, चाहे दुनिया वाले हैं, कोई भी है ये हमें धोखा देंगे। थोड़ा सा आप ज्यादा किसी से चिपकोगे, वो कहेगा पीछे मेरे साथ तू क्या गलत काम कर रहा है। होता है कि नहीं होता सुंदर साथ से? हम विचार करें, क्योंकि इसलिए राजी हमें ये बात समझा रहे हैं कि प्यार करना है सिर्फ राजी से, उनके चरणों से। क्योंकि श्री मोहम्मद ही कहे, ए मोमनो ए मेर बड़ा सागर, सो मेर हक कदमों करे, पियो अमीरस नजर। तो राजी के चरणों से प्यार करें। प्रेम व्यवहार सबसे है, लेकिन दिल प्रेम ये सिर्फ राजी से है। निर्मल होना या ही सो और धाम वर्णन। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? निर्मल होना, और किसी से निर्मल ही नहीं हो सकते। सिर्फ अगर राजी के चरणों से, अगर सुबह और रात, क्या मुश्किल है, हम प्रेम करते रहेंगे, इसी से हमारे अंदर विकार हट जाएंगे। जब ये सुख अंग में आ गई तो छूट जाएगा। इसी से हम निर्मल होंगे, और कोई भी तरीका सुंदर साजी नहीं है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। ये सारे ब्रह्मांड को क्या कह दिया? नरक। गंदी गंदगी है यहाँ, 5 तत्वों से गंदी निकलता है। इसलिए कह रहे हैं इन विध, ये तरीका बता रहे हैं कि इन विध नरक से छूटिए। अगर नरक में पड़े रहना तो वो तो 400 साल से हम नरक में पड़े हुए थे, क्या कर रहे थे? अगर राजी के प्रेम को समझा होता तो नरक से छूट जाते। राजी कह रहे हैं, तुम सियाने मेरे साथ जी। बड़े ध्यान से चौपाई सुनिए और इसको याद कर। तुम सियाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रसला, पाँव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जा। इंद्रावती जी हमारे चरण नहीं पकड़ रही, राजी पकड़ रहे हैं। राजी तो इंद्रावती जी के अंदर बैठ के बोल रहे हैं, वो हमारे चरण। बताइए, पत्नी जो पति के चरण पकड़ ले, कहीं पति भी पकड़ता, लेकिन धनी पकड़ रहे हैं। क्यों? वो देख रहे हैं आज मेरी अंगनाएं गंदे कामों में पड़ी हैं, विषय विकारों में पड़ी हैं, इसलिए पगड़ी भी रख रहे हैं।
पगड़ी उसी के चरणों में रखी जाती है। जब भाई हमारी अर्जी कबूल कर लो, बहुत गंदगी में तुम पड़ गए, बहुत बदनामी जगह जगह, हे परम धाम की आत्मा तुम्हारी हो रही है, इसलिए समझ जाओ इन विध नरक से छूटिए, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। भजन बिना सब नरक है, पची पची मरिए माहे। भजन का मतलब राज्य के बिना सब नरक है, भजन बिना सब नरक है। चाहे कोई भी है, घर में है, बाहर है, बस किसी के ऊपर बुरी नजर डालनी नहीं। सिर्फ एक राज्य के ऊपर रहेगी तो उनके बिना बाकी सब नरक है। एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। अगर इस गंदगी से निकलना चाहते हो, एक अपने हमारा रिश्ता राज्य से शरीर का नहीं है, आत्मा का, आत्मा के प्रति है, और आत्म के धनी हमारे धाम दुला है। एक आत्म धनी पहचानिए, सिर्फ यही एक निर्मल तरीका है। श्री महामती कहे समझ धनी को, गृह सो प्रेम पाए। श्री महामती कहे समझ धनी को, किसको समझ? धनी को समझ, किसके अंदर धनी बैठे। इसलिए महामती जी हमें सिखापन दे रहे हैं कि धाम धनी को समझ और बड़े प्रेम से उनके चरणों को ग्रहण कर। सुंदर साथ जी चरणों का बड़ा महत्व है। हमने रामायण में भी देखा, भरत राम प्रभु के चरण लेकर ही तो आए थे, उसी से 14 साल का राज किया। शंकर भगवान आए हैं, उदास खड़े हैं, क्यों? उनको पता है इनके अंदर, इस बच्चे के अंदर पार्ट है कि जब तक मैं चरणों को नहीं छुआऊंगा, मैं अपनी जटाएं इन चरणों से नहीं छुड़ाऊंगा, मैं निर्मल नहीं। इसलिए चरणों का सुंदर साजी बहुत महत्व है। श्री महामती कहे समझ धनी को ग्रहियो सो प्रेमे पाए। प्रेम से राजी के चरणों को करो। हम रोज अर्जी बोलते हैं, मेरा जहां तक ख्याल है ये अर्जी सबको याद होगी, लेकिन हमारा भैया वाला शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें नहीं फंसा हुआ है, और अर्थ हम समझते नहीं, जिससे हम गलत रास्ते पर हैं। श्री महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पट उड़ाए। अब देखो हर एक बात में श्री महामती आ रहा है। श्री महामती कहे महबूब, महबूब किसे कहते हैं? बहुत प्यारा शब्द एक पतिव्रता स्त्री के लिए है, मेरे महबूब। कि महामती कहे महबूब जी अब दीजिए पट, बहुत हो गए, अब लिखा है। अब हमारी जागृति अगर आप कर रहे हैं, अब ये फरमोशी का पर्दा, ये जो माया का पर्दा, मेरे और बीच में जो अहंकार का पर्दा, मैं करत मरत नहीं, कहावत है मुर्दा, आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। मारिया क्या काड़िया क्या, काड़िया हो जुदा, ये मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। इस मैं को, इस फरमोशी को, इस अहंकार को खत्म कर दो। नैना खोल के अंक भरे, लीजिए दूल्हा कंठ लगाए। कौन से ये जीव के नैन नहीं, आत्म के नैन खोल के मुझे अपने कंठ लगाओ। देखिए वाणी क्या रही है, वाणी की चुपाई है। चितवन में क्या हम जब राजी के चरणों तले अपने हाथ रखते हैं, उसके बाद क्या राजी ने आपको उठा के अपने कंठ से लगाया? शायद एक दो को लगाया तो मैं कहता नहीं, लेकिन वाणी कह रही है दूल्हा लीजिए और कंठ लगाइए, पिया कीजिए हास विलास। ये दोस्ती के कंठ लगाने वाली बात नहीं हो रही। एक दूल्हा की दुल्हन अर्जी कर रही है, राजी मेरे को कंठ लगाइए, कंठ से मैं
बहुत उदास हूँ, बहुत ही उदास हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हूँ मैं। है तो गाना, लेकिन एक दुल्हन के लिए इससे बिरहा का दर्द भरा और कोई गीत नहीं हो सकता। जो बिरहन होगी वही दूल्हा को कहेगी कि दूल्हा मुझे अपने कंठ से लगा, कंठ लगाइए कंठ से, पिया कीजिए हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदम के पास। मुझे अपने चरणों से दूर मत करना, नहीं तो ये दुनिया वाले मेरे को कच्चा चला जाएंगे, खा जाएंगे, ये मेरे को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। और मैं जो कर रही हूँ मैं नहीं कुछ भी कर रही हूँ, आप करा रहे हैं। मैं तो एक कठपुतली वाला जैसे होता ना नाचना चाहता हूँ, मैं तो वो नाच रही हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? हम तो सब नहीं में। एक आप जागृत हो, आप जो कराओगे वो तो मेरे को आपका कहना मानना है। गुण अवगुण जेते किए जो पिछले जाने, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारा सबका स्वभाव, इस ब्रह्मांड का क्या स्वभाव है? दूसरों के अंदर अवगुण ढूंढना और खुद के अंदर गुणों को आगे रखना। क्या उससे ज्यादा गुण मेरे में हो? नहीं, वो अवगुणों से बड़ा है। तो अवगुण, और फिर इस जन्म के नहीं, पिछले अवगुण भी है। महाभारत याद कीजिए, भीष्म पितामह थे, उन्होंने श्री कृष्ण 16 कला सर्पों को कहा, श्री कृष्ण जी को, हे प्रभु मुझे ये बताओ, पिछले 100 जन्मों में तो मैंने ध्यान किया, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, मुझे कांटों की शैया मिलनी चाहिए, तो मुझे कांटों की शैया क्यों मिली? कृष्ण जी ने कहा, उससे पिछला एक जन्म और देख, तूने पक्षियों को उठा करके कांटों पे फेंका था, इसलिए तेरे को कांटों की शैया मिली है। इसलिए जो जीव भुगतता है ना, उसका इस जन्म के कर्म नहीं होते, जितने वो दुख झेलता है ना, पिछले जन्म के भी ऐड होते हैं। इसलिए अवगुणों को दूसरे को देखना बंद कर दो और गुणों को लेना है। साहिब सो साचा रहे साथी साचो तो ने। एक सायब, कितना प्यारा शब्द, सायब सो साचा रहे। सायब के आगे झूठ नहीं बोलना, इसलिए उनके आगे सन्मुख होना बड़ा मुश्किल है। उनसे झूठ, क्योंकि कान की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस सायब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। इसलिए उससे आगे बिल्कुल सच्चा बन के सच्ची बात करो। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीते। इसलिए अवगुणों को हमने निकालना है और गुणों को ग्रहण करना है। हारे सोए जीत, हम हमेशा जीतने की बात करते हैं कि मैं जीत जाऊं। परम धामे की आदत पड़ी है ना जीतने की, राजी जिताते थे, और यहाँ अब हार हमें पसंद नहीं आती। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है नहीं, हार्या हार्या कहूँ बार केटली, राखो रोतियो करो निर्मल नाम। महामती पे समझ धनी को गरीब सो नहीं पाए। मैं हार गई हार गई हार गई, इसलिए हारने से ही हमारी जीत है। क्यों? जो जो गरीबी नम्रता हमारे अंदर आएगी तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। साहिब सा सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि रीते। परम धाम में हमेशा हम साहिब के सन्मुख रहते थे, और अब यहाँ भी हमारी रीत, हमारा लिबास परम धाम का है। उन गुणों को आज हमने अपने जीव के अंदर धारण करने हैं कि हम अपने साहिब, अपने महबूब,
अपने प्रीतम के सम्मुख हो, ताकि यहाँ के सारे विकार निकल जाएं। जब ये सुख अंग में आ गई तब छूट जाएगा। इसलिए जितने भी विकार हमारे अंदर, मेरे में, किसी के, हम सब अर्जी करें, राजी विकार निकाल दो, मेरे अंदर कोई भी अवगुण ना रहे। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। क्योंकि परम धाम के जितने सुख हैं, किसके हैं? राजी के सुख हैं, उन्हीं को ही तो शब्दातीत कहा है। ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान। मैं उसका वर्णन इस जुबान से कैसे करूं? बाले से बुढ़ापे लगे मेरे सिर पर खड़े सुभान। सुंदर साथ ही हम ब्रिज में आए, राजी ने हमें इतना कष्ट होने दिया, रास में कष्ट होने दिया, और इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमें दुखी नहीं देख सकते, मुख कुर्बाने ना सह सकते। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम राजी की तरफ याद नहीं करते, माया को चिपके बैठे, देखने आए थे खेल लिपटे बैठे हैं। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपट है, मजा आ रहा है इसमें लिपटने में, और राजी बार बार छुड़ाते हैं, जागियां तो भी खेल ना छोड़े, फिर दुख को तोड़े। अब पता भी है समय अंतिम है, किसी भी टाइम परम धाम में उठ जाएंगे, फिर भी हमें होश नहीं आनी। राजी फिर भी मेल पे मेल कर रहे हैं। नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज देने। हम राजी को कह रहे हैं नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन। राजी कह रहे मैं अब वही कर रहा हूँ, मैं छिपूंगा तुम्हें नजर में ले। परम धाम से अब तक मैंने तुम्हें नजर में लिया, नजर से ना काढ़ी मुझे अव्वल से, परम धाम से आज तक राजी ने अपनी मेहर भरी नजर में हमें छिपा रखा है। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने परों में छिपाती है, उसी तरह से मैं तो तुम्हारी कियल मतलब राजी ने हमें अपने परों में, अपने चरणों में बैठा रखा है, सिर्फ हमारा दिल फिरा दिया है। क्यों कर कहूं मेहर महबूब की जो कर तो पर मोमिन। और किसी का नाम लिखा है, मेहर किसके ऊपर कर रहे हैं? दोबारा पढ़ो। क्यों कहूं मेरे महबूब की जो करत ऊपर मोमिन। सिर्फ मोमिनों पे, जिनके असली तन है और जो समझ रहे हैं, जो राजी के चरणों से प्यार कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, उनका चितवन कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरी मेहर हो रही है। पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए। हक मेहर तित होता है, जित असल है निस्बत, हमारी निस्बत है। इसलिए राजी को एहसान नहीं कर रहे, वो कह रहे मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं तो पूरी मेहर अपने मोहनों पे कर रहा हूँ। कोई देत कसाला तुमको तुम भला चाहिए देने। जिसकी आत्म जागृत नहीं है, वो तो अगर कोई हमारा बुरा करेगा हम उसे उसका ज्यादा बुरा करेंगे। जिसकी आत्म जागृत हो गई, अगर उसको कोई कितना भी दुख देगा, नजरें भी कम करेगा, राजी को देख रहे हैं, लेकिन उसके दिल में हमदर्दी तभी आएगी जब वो चितवन कर रहा है, फिर वो दुखी नहीं होगा, वो कह रहा जो करता है करने दो, वो कभी भी उसका बुरा सपने में भी नहीं सोचेगा। शरद धाम की ना छोड़ियो सूरत पीछे फिराओ जिने। इसलिए परम धाम की बातों को याद रखो और अपनी गलतियों को सुधारो, अपनी रहनी के अंदर बदलाव लाओ। श्री महामती के पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह। क्या कह रहे महामती जी? पीछा मतलब जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। भाई पीछे बहुत कुछ हमने कर दिया, इतना किया है, रोम रोम कई कोटक। सरकार साहब कहते थे जीव जितने गंदे काम करेंगे ना, उससे गंदी लिस्ट तुम्हारी बनी हुई है। इस
इसलिए जो कर दिया उसको मत सोचो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अब कसम ले लो कि अब मैंने कुछ भी गलत काम नहीं करना है, तभी मैं राजी के सम्मुख आंख उठा पाऊंगी। एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवा। हृदय में किसको लेना है, माया को या राज्य को? राज्य। बस एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरवा। अभी चुपाई पड़ती, निष्दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो। और धाम वर्णन, परम धाम के 25 पक्ष कब आएंगे? क्योंकि वो तो सारा कुछ राज्य के दिल के अंदर है। रूप क्या है? 25 पक्ष, नक्शे से बाहर जो दिखाई देता है। और स्वरूप क्या है? सारे परम धाम का इश्क 25 पक्ष राज्य के दिल में। तो जब हम राज्य के चरणों से सुबह से शाम ध्यान करेंगे तो सारे 25 पक्ष इश्क सारा कुछ हमें मिल जाएगा। सुंदर साथ जी पीछे भी थोड़ा सा इशारा किया था गोष्ठी में, जब बहन जी लता बहन आई हुई थी। जब हम राज्य को चंदन लगाएं, काफी सुंदर साथ उस समय नहीं थे, हम बोलते ना श्री चंदन पुष्प राजे, हमारा शरीर यहाँ चंदन लगाए, आत्म मूल मिलावे में राज्य को चंदन लगाए और अर्जी करे राज्य आपके अंदर जितने गुण हैं वो मेरे अंदर आ जाए। और जैसे ये करेंगे ना तो ये हथेली राज्य की नासिका पे जाएगी, सारी परम धाम की खुशबू नासिका की इसमें आएगी। मोहम्मद साहब 2 महीने उनके शरीर से खुशबू आती है, हमारे शरीर से तो आज तक एक बार भी नहीं खुशबू। क्यों? क्योंकि आत्मा ने कभी चंदन लगाया ही नहीं। जो नहीं लगा रहे वो आज से लगाना शुरू कर दो। अभी भी बोला जाएगा, हमेशा बोला जाता है, घरों में भी हम चंदन लगाते हैं, आत्म लगाए और अर्जी करे राजी, विकार खत्म और आपके गुण मेरे में आ जाए, आपकी खुशबू मेरे में आ जाए। और राजी को जब हार पहनाए तो राजी के हृदय के गुण मेरे अंदर आ जाए। और फिर रहमत आती कीकली की। कीकली की रहमत बहनों को तो पता ही है, भाइयों भी एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमना, उसको कीकली की रहमत कहते हैं। चांदनी चौक में हम राजी के साथ कीकली की रहमत खेलते हैं। राजी ने जरा मेरा हाथ पकड़ ले और फिर उनके हाथों की सारी खुशबू मेरे शरीर में आ जाए। ये रास के अंदर पढ़ लेना, कीकली की रहमत का पूरा विस्तार से वर्णन है। इस तरह से हम रहें, फिर देखिए हमारे अंदर विकार कोई रहेगा या दजाल आ पाएगा और रहनी देखकर सब जने हमें प्यार करेंगे, भाई इसके पास बैठो, ये बंदा बहुत सही है। श्री महामती कहे अरवाहे अरस से जो कोई आई होए उतर। अब क्या कह रहे हैं कि श्री महामती कहे अरवाह अरश से जो कोई आई हो उतर, जो कोई आके उतर के आई है, जो इस खेल को देख रही है, सो इन स्वरूप के चरण लेके चलिए अपने घर। राज श्यामा जी के चरणों को अपने हृदय में लेके चलो, इसी से तुम भव सागर से पार होगे। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म। सुंदर साची हुक्म के सिर दोष दे बैठ न सके मुंह में। राजी ने हमें खेल दिखाया है। आशा बहन भजन बोलती थी कि राजी ने हमें खेल दिखाया है और हुक्म ने तन धारण किया है, गुना रूप पर लग रहा है। तो इसलिए राजी हमारे से वो गुना मत कराओ जिस पे हमारे दाग और बढ़े। इसलिए राजी से बार बार अर्जी करनी है, राजी जो कुछ हो रहा है यहाँ हुक्म से हो रहा है, क्योंकि छठा सागर इलम का है और हुक्म का है। 4 सागरों का 2 सागरों में वर्णन है। हम रोज बोलते भी हैं हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इशक आवे मेर से
बेशक इल्म के साथ। हुक्म और इल्म का ये खेल है और परम धाम में इश्क के साथ जोश और आवेश है। इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो खसम। इसका मतलब ये नहीं राजी हमसे गलत काम करा रहे। खिलवत में स्पष्ट लिखा है, जो तू करे गुनहगारी तो बीच हक काहे को आवे। अगर तू गलत काम कर रही है ना, वो तू कर रही है, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसलिए हुक्म के सिर दोष मत दे, अपनी रहनी सुधारो। तुम तो तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। राजी तो मेर पे मेर करते जा रहे हैं और हम गुनाह पे गुनाह करते जा। जो जो तुम कृपा करी, मैं त्यों त्यों किए अवगुण, तिन पर फिर तुम गुण किए, मैं फिर किए बिना। हम तो बार बार राजी की मेर को समझते नहीं है, इसलिए इतने तन हमने गंवा दिए। मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल सगाई। मैंने तो इतने कर्म नीच किए हैं, पर आपने अपना जान करके मेरे ऊपर रहमत बरसाई है। जानो तो राजी राखो, जानो तो दलगीर। इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। अब आपकी इच्छा है, जानो तो खुश रखो और जानो तो दुखी रखो, क्योंकि मैंने तो सरेंडर, मैंने अब कुछ बोलना नहीं। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो, पवित्र करो, या बैठाओ मुझे गुनहगार बनाओ। या पाक करो हादीपना, या बैठाओ माए तकसीर। या पाक करो या गुनहगार बनाओ, अब ये आपके ऊपर है। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। सुंदर साहब जी, अर्जी हम बोलते हैं, ये तालियां मार के हंसने की अर्जी नहीं है, बिना में रो रो के करने की अर्जी है। पिया तुम हो तैसी कीजिए। हे बालाजी, मैं तो निकम्मी हूं, मैं तो अवगुणों से भरी हूं, मेरे जैसा तुम मत करना, हम जैसी तुम जिन करो। मेरी अर्जी है, मेरी अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंकना, मेरे जैसा मत करना। आप अपने हिसाब से जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन मेरी जैसा मत करना। ना मैं आपको याद करती हूँ, ना आपको टाइम देती हूँ, ना मैंने आपको दिल दिया, लेकिन आप फिर भी हर पल मेरा ध्यान रखते हो। इसलिए आप जैसा करो, हमारे जैसा मत करना। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। मेरी जैसी करोगे तो मैं कभी भी बख्शी नहीं जाऊंगी। जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। जी तो बिल्कुल निकम्मा है, क्योंकि जी में आत्म अंधी परी मेल अंतस्करण अंधे, गिरदवाए अंधी इंद्रियां लई आत्म को घेर। इसलिए जीव में तो अवगुणी है। तुम बिना मैं किनसो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। तुम्हारे बिना मैं और किसको कहूँ, एक तुम ही तो हो जिससे मेरे को उम्मीद है। आस बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। मैंने खूब ढूंढा और कोई भी आपके तरह नहीं मिला है। सबिंद पिया जी सामरथ है, दिन रहन जात है रोए रोए जी। इसलिए मैं दिन रात रो रो के अर्जी करती हूँ कि आप भी हर तरह से पूर्ण समर्थ हैं। आप ही निश्चय छो हमारी सार, तो मुझे उतरसू पार। जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखनी के कर जी। आप तो जानते हो मैं तो जन्म से अंधी पापनी थी, इसलिए आप मेहर करो। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। इसलिए आप मेहर करोगे, कृपा करोगे, तो परम धाम की लीलाओं को मैं दोबारा देख पाऊंगी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जिन
सरकार साहब कहते थे भाई 25 पक्षों को बाद में रटना, जो प्राणनाथ जी तुम्हारे से नाराज हैं मूल मिलावे में पहले उनको तो मना लो, इसलिए पहले उनको राजी करो, उनको रिझाओ। वाणी में भी कीर्तन आता ना, अपने प्राणों के प्रीतम को कैसे मैं रिझाऊं भजन बोलते हैं। तो इस तरह से हम उनको पहले रिझाएं फिर मनाएं, फिर 25 पक्ष आ जाएंगे। ना सीखे ना सिखाए सोते हक में थे पावत। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। मेरी अर्जी है हर पल मेरी खबर लो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। एती अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। आप मेरे में जो अंतर बना हुआ है मैं अर्जी इसलिए कर रही हूँ, इस अंतराय को मिटा दो। चौड़ी अंतराय टाल के दुला लीजिए कंठ लगाए जी। देखिए बार बार बात क्या आ रही है, दूल्हा कंठ। चितवनी में राजी को गले लगाओ, श्यामा जी को गले लगाओ, आत्मा का संबंध है। आप विचार करो ब्रिज रास से पहले हम कहीं परम धाम में थे, कितना समय हो गया, द्वापर युग से पहले की बात कह रहे हैं, तब राज्य के साथ प्रेम की बातें थी। लेकिन इतना समय हो गया हम गंध में पड़ गए, राज्य के प्रेम को गले लगाने को हम सारी बातें भूल गए। परम धाम राज्य के 12,000 स्वरूप धारण करते हैं, हर एक को गले लगाते हैं। ये नहीं कि एक श्यामा जी को या इंद्रावती जी को लगाया। तो इसलिए सारी बातों को ध्यान से ब्रिजराज से पहले की बातों को याद करें सुंदर साजी, और विचार करें कि राजी को हमें गले लगाना है। चितवन में कंठ लगाइए कंठ सा प्याजी कीजिए हास विलास जी। एक छोटी सी अर्जी में कितनी बारी आ रही है बात, कंठ लगाइए। ये वही समझेगा जो वीरान है, जिसके दिल में राजी के मिलने की तड़प है, वही ये भाव ले सकता है। बन जाए श्री इंद्रावती प्याजी राखो कदमों के पास जी। बार बार इंद्रावती जी हमारी तरफ से भी अर्जी कर रही है, 12,000 रूहों की वकील है। वारने जय श्री इंद्रावती राजी पर हमें अपने चरणों में रखो। तुम दुल्हा में दुल्हने और न जानो बात जी। हमारा दुनिया का नाता नहीं है राज्य से, हमारा वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, वो हमारे दुल्हा है, आत्मा के दुल्हा। तुम दुल्हा मैं दुल्हा और न जानूंगा इश्क सुसेवा। ये नहीं है सुबह हम मस्ती में है, पता ही नहीं सेवा हो गई, चंदन चढ़ावनी हो गई, भोग भी लग गया, पता ही नहीं, इसलिए राज्य से मिला नहीं है। चंदन करें आत्म ललाए, कीकली खेलो गले लगो, तब समझो कि हमारी सेवा पूजा हो गई। नहीं तो मत जाओ, सो लो 8 बजे तक चंदन का। इससे अच्छा जीव है फिर जब रहनी एक हजूर बंदगी, एक फरज बंदगी। फरज बंदगी करे हद से दूर, और हजूर बंदगी राजी के नजदीक। इसलिए कल से सुंदर साहब के बताएंगे हम ऐसे करते हैं, फिर देखिए एकदम पासा पलट जाएगा, आपको आनंद ही आनंद सबको मिलेगा। राजी करवा रहे हैं, ये भूखा क्या बोलेगा। इसक सो सेवा करो सब अंगों साक्षात जी। ईश्वर सो सेवा करो सब अंगों। हम यहाँ होने ही नहीं चाहिए, जब राजी को श्रृंगार कराएं, चंदन लगाएं, आरती करें, आरती करते निरख निरख हर खे ब्रह्म श्रेष्ठ युगल पिया जिसो परम नाम में राजी की आरती उतारे, उनको निरखे, बार बार निरखे। देखने और निरखने में बड़ा फर्क है। और युगल प्यास से नैनों से नैन पीऊ नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद जीवन
प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न, तब आनंद आएगा। सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। सदा दुख दाता है या सुख दाता है? दुख तो उनके है ही नहीं, सदा हमेशा सुख देने वाले धामधनी हैं। श्री महामती युगल स्वरूप पर अंगना बल बल जात जी। ऐसे दूल्हा पर मैं भारी भारी सुंदर साजी है, अर्जी है आज इसलिए करी है क्योंकि बहुत सुंदर साज इसका अर्थ नहीं समझते। आज राजी महाराज ने सरल शब्दों में हमें बताया है, तो इसलिए जो याद है ना उसको हम रहनी में लाएं और फिर इस अर्जी को ऐसे करें, फिर देखिए कितना आनंद आता है। अब समय पूरा होता है। अब अमित जी सदा सुख दाता धाम धनी, सदा सुख दाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ किनसो बात जी। मैं कहा कहूँ किनसो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बल बल जात जी। वारी अंगना बल बल जात जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे